मैं चलता हूं उनके रसूल पे। अनुराग भैया, अमीर शहर कहते हैं मैं जलता हूं उनके रसूल पर, मैं खुश हूं कि आवाम मुझे चराग समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमीर शहर कहते हैं मैं जलता हूं उनके रसूल पर, मैं खुश हूं कि आवाम मुझे चराग समझती है। सुलग रहा हूं कि फिजा बदल नहीं पाया हूं कुछ खास, सुलग रहा हूं कि फिजा बदल नहीं पाया हूं कुछ खास। ये महज खींच है मेरी जिसको आग समझती है। बदल नहीं पाया हूं कुछ खास, ये महज खींच है मेरी जिसको आग समझती है। बैठ जाती है मेरे बाजुओं पर दरख्तों की तरह, चार दानों का कमाल चिड़िया मेरे बदन को बाल समझती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चार के बारे में बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार, बहुत ही कि हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति हैं ये, कि चार दानों का कमाल चिड़िया मेरे बदन को बाल समझती है। उसने कोयला रगड़ कर पूरा दामन काला कर लिया, उसने कोयला रगड़ कर पूरा दामन काला कर लिया। अब तैजुब क्या जो दुनिया बेदाग समझती है। बहुत शुक्रिया। उसने कोयला रगड़ कर पूरा दामन काला कर लिया, अब तैजुब क्या जो दुनिया बेदाग समझती है। एक फकीर कहीं छुप गया कायनात बनाकर सारा, एक फकीर कहीं छुप गया कायनात बनाकर सारा। दुनिया बातें बनाने में भी दिमाग समझती है। एक फकीर कहीं छुप गया कायनात बनाकर सारा, दुनिया बातें बनाने में भी दिमाग समझती है। एक सांस नहीं चलती खुदा की मर्जी के बिना, जाने किस गुरूर में है। एक सांस नहीं चलती खुदा की मर्जी के बिना, जाने किस गुरूर में है हम। उसे मुजरे का शौक है, दुनिया दौड़ भाग समझती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुराग भैया को से अनुरोध करूंगा आए और हमारे सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करें। अनुराग भैया एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पवन से आज अभी जब मुलाकात हुई तो बातों ही बातों में पता चला कि हम लोग तो एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। इधर पीछे कई कुछ समय से मुलाकात नहीं हुई थी। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट लखनऊ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपने 2 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और साथ ही साथ होली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया है। संदीप श्रीवास्तव, कमाल भाई और ये जितने भी लोग उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट मीडिया साहब का स्वागत किया, हम भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारी आज की मुख्य और साथ ही साथ हमारे निदेशक। मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ पर मुस्कुराहट मिली। आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ पर मुस्कुराहट मिली। तो पवन भाई, मैं चाहूँगा कि आप आइए, आपके पास बहुत सारी कलाएं हैं, कुछ मिमिक्री हैं। तब तक यहाँ पर बैठे जो हमारे अतिथि हैं, अपने लोग हैं, उनका कुछ मनोरंजन करिए। स्पेशल है, आपने ये खुद से कहा है, खुद से कुछ करना था, दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भाई बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं तो बुलाया आ गया और बहुत सारी तारीफ के शब्द पा गया, लेकिन फिर भी मेरी चॉइस थी लिखा हुआ है। तो मीरा का मौका था, जो आते हैं उन्हें मिला हुआ था या फिर जो फोन से बात हो जाए उनसे भेंट मुलाकात होंगी। मैंने कहा कि सेरेमनी कर लें और जितने लोग से परिचय कर पाए कर लें और धन्यवाद कर लें आप सभी लोगों का कि आप लोग हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को पहचान में मिल लें, अपनी बात कह लें और पूरी रात का आनंद है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को हैं और हम चाहेंगे कि इसको आप लोग हमेशा कंटिन्यूटी में करें, कई साल में कई बार करें, कभी हम लोगों में पूरा नहीं और मौका जब पूरा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बहुत ही सुंदर उपहार आपकी। कोई उपहार नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा क्या आ गया और क्या पलटा दे गया कभी। ये केवल होली की मिठास
असल में कुछ काम फिर आएंगे कभी, तो इसलिए मैंने दोस्तों तालियों की कुछ कमी पड़ रही है, बहुत ही खास मौका है ये। थैंक यू सर। तालियां बहुत धन्यवाद। अब सही है। मैंने दिखाया जमा आज की शाम वो है उत्तर प्रदेश पावर कंपनी या कोई आधिकारिक मीडिया हाउस ऐसे किसी कंप्लेंट को एड्रेस नहीं करता था, ऐसे किसी परेशानी को या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता था, ऐसा कोई ब्रिज नहीं देता था, कोई सेतु नहीं देता था जिससे कि पूरे भारत में पानी और खाने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आज हमारी बिजली की, जिससे कि पूरा देश, पूरा समाज तरक्की भी कर रहा है। और ना सिर्फ तरक्की कर रहा है वरन आज के दिन में हमारे हर एक डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ रही है। उस समय जब हमारे चारों तरफ न सिर्फ उपभोक्ताओं की परेशानी बल्कि जो अधिकारियों की भी परेशानी है, जो कर्मचारियों की भी परेशानी है, उसको एड्रेस करने के लिए एक विभाग और उपभोक्ताओं के लिए एक सेतु का काम जिसने किया है, उसका नाम है यूपी पावर कंप्लेंट लखनऊ मीडिया का। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसको मीडिया हाउस के लिए, हमारे संजीव भाई साहब के लिए, संजीव श्रीवास्तव जी के लिए। तो दोस्तों जितने भी जो भी बिजली से रिलेटेड हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो भी सुझाव हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, जो उसके नियम हैं, जो उसमें नियम में बदलाव आते रहते हैं लगातार, उसके जो कुछ नए कानूनी प्रावधान हैं, उन सबको उजागर करने के लिए, जो भी कंप्लेंट है उसको सही जगह पहुंचाने के लिए और उसको त्वरित कार्रवाई, उसका त्वरित निस्तारण करने के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और सिर्फ आपके पास एक नंबर है 84,041,490। आपने उस पर अपना कंप्लेंट सही फॉर्म भर के डाल दिया, आपको भूल जाना है और जल्द से जल्द आपकी इस सारी समस्या का समाधान हो जाना है। ना खाना बन सकता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। बिजली इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है और बिजली विभाग में जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर कितना वर्कलोड रहता है इस बात से भी आप सभी वाकिफ हैं। और ये जो बात कर रहे थे यूपीपीसीएल मीडिया की कंप्लेंट, जिसका आज 2 वर्ष पूरे हुए हैं और ये एक ऐसा सेतु है जो दोनों ही अधिकारियों और उपभोक्ताओं के बीच में एक सेतु का काम कर रहा है यूपीपीसीएल मीडिया। बहुत मैं चाहूंगा कि आप जो कुछ सुनाने वाले, चाहे कोई भी हो, वो तालियों के लिए आते हैं और कुछ नहीं चाहिए, शिद्दत से हरा करके। भैया इस नाउमीदी को एक बार शिद्दत से हरा करके चलो खेलते हैं अपने जान लड़ा करके। इस नाउमीदी को एक बार शिद्दत से हरा करके चलो खेलते हैं अपने जान लड़ा करके। सूख चुके हैं तब के हमारे बदले ये शजर, सूख चुके हैं तब के हमारे बदले ये शजर। मगरूर आंधियों से इनकी शाख बचा करके, सांस छेड़े जब परिंदे तो वादियां महक उठती हैं। सांस छेड़े जब परिंदे तो वादियां महक उठती हैं। दुआएं फूलों से मिलेंगी इनका घर बसा करके। भरपूर हो चुकी है रोशनी अपने घर, विवेक भाई, भरपूर हो चुकी है रोशनी अपने घर। चलो देखते हैं औरों के घर दिए जला करके। बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर हो चुकी है रोशनी अपने घर, चलो देखते हैं औरों के घर दिए जला करके। एक रास्ता ये कि कर ले अंधेरों से 2-2 हाथ, जो हमारे संजीव भाई का आपकी पहल है। एक रास्ता ये कि कर ले अंधेरों से 2-2 हाथ, और एक रास्ता ये कि सो जाएं पत्तियां। तो गेम ये है कि हमें सर के उसको बिना हाथ लगाए, जो सबसे दूर तक जाएगा वो विनर होगा। मंजूर है? कौन कौन खेलेगा?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आदमी है जो डिस्क्वालीफाई हो गया, बाकी सब क्वालिफाइड है। एक बच्चा है वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई बात नहीं, ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा, बाकी सब लोग खेलेंगे। जोरदार तालियां होंगे आप लोगों के लिए, जोरदार तालियां। अच्छा, हमारे भानु सर सोच रहे हैं कि सिंह साहब सोच रहे हैं कि ये पता नहीं क्या है, हम तो इतने लंबे हैं और हम बैठा हुआ है तो मिलना कम हो पाता है। जो आते हैं उन्हें मिलना होता है या फिर जो फोन से बात हो जाए उन्हीं से भेंट मुलाकात हम लोग। मैंने काम की सेलमारी कर लें और जितने लोग से परिचय कर पाए कर लें, और धन्यवाद कर लें आप सभी लोगों का कि आप लोग कम से कम एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को पहचान लें, मिल लें, अपनी बात कर लें, और पूरी रात का आनंद है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को हैं और हम चाहेंगे कि इसको आप लोग हमेशा कंटिन्यूटी में करें, कई साल में कई बार करें, कभी हम लोगों को भी बुला लें और मौका दें पूरा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बहुत ही सुंदर उपहार आपकी एक राउंड और मांगते लोग, एक राउंड और। क्या कहते हैं, ये गिरेगी कि नहीं? बॉटल गिरेगी कि नहीं? ये गिराया होगा इन्होंने, हटा लिया होगा। माय गॉड, क्या शुभ नाम है आपका? टिंकल वर्मा के लिए पर जोरदार तालियां हो दोस्तों। मुझे एक मिनट मुझे सेट करूं। ये सही है, बॉटल सही है। अरे मैं ये बॉटल सही है दोस्तों, इसमें पानी भी ओरिजिनल है। और देखता हूं, एक बार फिर से टिंकल खन्ना के लिए, टिंकल वर्मा जी के लिए जोरदार ताली हो। आपका क्या शुभ नाम है? साधना वर्मा जी, दो बहनें। सबसे पहले आप ही तैयार हुई थी, आपका क्या शुभ नाम? दिव्या सिंह। एक तो आपके अटायर के लिए इधर सामने आइए, सामने आइए आप लोग, सब लोग सामने आइए दोस्तों। एक तो आपके अटायर के लिए यहाँ पे 100 मार्क्स मिलने चाहिए। इतना सुंदर ढंग से आप आई हैं और मुझे लगता है कि आज की इस शाम की जो सबसे मिस पहनावा होना चाहिए, जो खिताब होना चाहिए, वो आपको मिलना चाहिए। बहुत जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। आपका क्या नाम है? कंचन जी के लिए जोरदार तालियां हैं। आप लोग आइए, आपका इनाम आपका इंतजार करेगा 9:30 बजे मुझे लगता है। अब
वर्ष श्रीमती गांधी मैडम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आई हैं। मैं तो लाइन कहना चाहता हूं अपनी मुख्य अतिथि महोदया के लिए। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं, उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे अतिथि आते हैं, जहां आप जैसे श्रीमती गांधी मैडम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आई हैं। मैं तो लाइन कहना चाहता हूं अपनी मुख्य अतिथि महोदया के लिए। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं, उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे अतिथि आते हैं, जहां आप जैसे दोस्तों प्रचंड करता ध्वनि से स्वागत करें। मैं गुजारिश करूंगा दिव्या सिंह जी से, दिव्या सिंह जी आइए और अपने हाथों से गांधी मैडम को अपने हाथों मैम सामने देखिए। जोरदार तालियां होंगी। श्रीमती गांधी सिंह जी का सहयोग हम सबको हमेशा यूं ही मिलता रहता है, चाहे हमारे खेल के मैदान हो चाहे पत्रकार। चाहते हैं आपके लिए सर सामने देखिए। हमारे मुख्य मेहता श्री वीपी सिंह, चीफ इंजीनियर जातीपुरा। कामराज जी से अनुरोध है कि अपने हाथों से शॉल उड़ाकर वीपी सिंह साहब का स्वागत करें। हमारे संदीप भाई के लिए जोरदार तालियां हैं। ऑडियो मार्क्स में करते गो बोलूंगा काम करूंगा। आप अपना
जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यार भाई हम क्या बताएं, अगर समय होता तो कर देता भाई। हाँ, इतना स्टूडेंट को बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए यार पहले। कोई नहीं है बस एक मैं, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कैसी कैसी प्रतिभाएं छुपा के रखे हुए हैं। आप 18 साल के हैं। जोरदार तालियां हो जाए। वाह, मुंशी पुलिया संभाल रहे हैं इस उम्र। यंगेस्ट होंगे अच्छा। मुझे लगता है यंगेस्ट होंगे। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। तालियां। मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, कि तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा,
मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू। वैसे मैं बता दूं, हमारे बीच में छुपा रुस्तम और भी BKT XCN बहुत अच्छा गाते हैं। क्या बात है, आज तो सब आइए। अभी अलविदा मत कहो दोस्त, क्या बात है, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। थैंक यू। सब भूल गया था। बहुत ही शानदार था, क्या बात है। और ये गाना न जाने हम मुझे लगता है कि यहाँ हम सब के बैठे हुए जितने लोग भी हैं उन सब के दिल के करीब होगा ये दोस्तों के ऊपर है, बीते हुए लम्हों की कसक साथ हो तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। अब बारी है हमारे सबसे स्पेशल प्रोग्राम की, जो जिसके लिए ये जिस शीर्षक पे आज ये कार्यक्रम रखा गया होली मिलन, जिस बहाने से ये कार्यक्रम रखा गया होली मिलन। आइए
संग रास रचाए गाना कुंज बिहारी। उधर मटका पानी में बह जाता है। कल भी ऐसा हुआ, आज भी हुआ, कल भी होगा। क्या जवाब दूं घर वालों को? दया रे दया, जादूगर ने ऐसा जादू किया है, चाहे पनघट हो, चाहे बंसी मठ हो, चाहे घर हो, चौबारा हो, एक ही धुन है, मन का मोरिया यही गाता है। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, रास रंग श्रृंगार देवता राधा के मन भाए। हमारा हिवड़ा में, वो हमारा हिवड़ा में नाचे मोर। तक भैया भैया तुझे है चारों ओर, मीठी बाजुरिया हमारा हिवड़ा में नाचे मोर। तक भैया भैया तुझे है चारों ओर, मीठी बाजुरिया। कोई जमुना तट पर भूल गई गागरिया हमारा हिवड़ा में। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदीनो वाला, जिसकी दीवानी तुझकी हर गाना। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किस्मत से मिलती है भूल के हर पल।
जो तू माखन ना देगी। चाहे झगड़ा करो कन्हैया जोड़ी माखन ना दूंगी। कन्हैया छोड़ भैया को, तू माखन खिला कन्हैया को। कन्हैया छोड़ भैया को, तू माखन खिला कन्हैया को। चाहे बिजली बटोरे भैया जोड़े माखन ना दूंगी। दादा फोड़ूं तेरी मटुकिया जो तू माखन ना देगी। बनाए तुझको सावरिया। छोड़ दे कान्हा चुनरिया, बनाए तुझको सावरिया। छोड़ दे कान्हा चुनरिया। राधा तुझसे रूठे कन्हैया जो तू माखन ना देगी। चाहे झगड़ा करो कन्हैया जोड़े माखन ना दूंगी। शाम मोहे बरसाने जाना, मुझे तो माखन है खाना। शाम मोहे बरसाने जाना। मुझे तो माखन है खाना। ओ कान्हा कर ले भरोसा कर तुझको माखन मैं खिलाऊंगी। दादा फोड़ूं तेरी मटुकिया जो तू माखन ना देगी। ओ राधा वादा निभा जाना। शाम करे पनघट पे आना, ओ राधा वादा निभा जाना। शाम करे पनघट पे आना। राधा जमुना किनारे भैयो तुमसे भेंट वही होगी। ओ कान्हा कर ले भरोसा कर तुझको माखन मैं खिलाऊंगी। ओ कान्हा कर ले भरोसा कर तुझको माखन मैं खिलाऊंगी। ओ कान्हा कर ले भरोसा कर मैया लूंगी दही तुम्हें तब दूंगी। चार मैया लूंगी दही तुम्हें तब दूंगी। देखूंगा दही तेरा मीठा या खट्टा, दे दूंगा कल तुझे पैसा की टट्टा। दूंगी उधार तो पड़ जाए टोटा, भर दूंगी कल तेरा दही से लोटा। वाले हैं सारे भूखे दही ये तेरा लूटे, वाले हैं सारे भूखे दही ये तेरा लूटे। नखरे दिखावे मत राधे दही का दान दे दे। सवा रुपया लूंगी दही तुम्हें तब दूंगी।
किशोरिया मर गई मैं मर गई दैया छोड़ दे मेरी मैया मर गई मैं मर गई दैया छोड़ दे मेरी मैया सवा रुपया लूंगी कहीं तो मैं कब दूंगी सवा रुपया लूंगी कहीं तो मैं कब दूंगी और साथ सज रही है और साथ सज फूलों में सज रहे हैं तेरा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से तेरा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से बिन मोल बिक गई हूँ बिन मोल बिक गई हूँ जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं अरे पकड़ो देखो पकड़ोड़ी बैठनाथ कहियो होली खेलन आयो रे होली खेलन आयो रे होली खेलन आयो रे अरे पकड़ो पकड़ो अरे पकड़ोड़ी बैठनाथ कहियो होली खेलन आयो अरे पकड़ोड़ी बैठनाथ संग में उत्पाती बाज एक पे चले भला की चाल हद पिछकाई पेट गुलाल कमोरी रंगन की पहनायो है पकड़ो हरी पकड़ोरी बैठनाथ
लेकर रंग गुलाल काले 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 काला ने भाई कैसो कर दियो लाल।
आगे के जो हमारे कलाकार हैं इतना सुंदर प्रस्तुति दी है, इस महफिल में जान ला दी, आग लगा दिया है। एक बार हर महादेव श्री राम। अब मैं हमारे सभी पत्रकार बंधु जो आए हैं, हमारा जो फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं एक कलाकार से, वो एक कला अभी भैया आओ ना। यहाँ देखना है सर। आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है मेरी महफिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बहुत प्यारी महफिल है, बहुत प्यारा समा है, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना दिल तो जमा है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कभी सीखे, तेरे बगैर जहाँ में कोई कभी सीखे, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में, मैं एक खोई हुई मौज हूँ साहिल में, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, इस तरह से तेरी जिंदगी में शामिल है। और प्यारी लाइन आ रही है, खूबसूरत लाइन, बहुत प्यारी लाइन। तेरे जमाल से रोशन कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन कायनात मेरी, मेरी तलाश तेरी दिल कशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। मजा ना आए तो कैसे वापस एक और
बेटली। बहुत बढ़िया। वैसे तो मेरी उसी हिसाब से इन्होंने अपने आप को पॉलिश भी कर रखा है, तो ये और बहुत आगे आप जाएंगे। एक बार बहुत ही जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, जोरदार दुआएं हमारी तरफ से इनके लिए। हमारे बीच रीजनल आउटरीच ब्यूरो श्री जय सिंह जी हैं, आपका हम हार्दिक फोटो के लिए सेट नहीं है, ये सेट नहीं, हालांकि कर लिया है मैंने। ठीक है सर, होगी। ओके सर। आइडिया देना चाहते हैं क्या, और इसमें सजेशन देना चाहते हैं, या आगे कुछ भी अगर इसमें कहना चाहते हैं तो कृपया 2 शब्द हमारे अपना परिचय दीजिए। मैं रवि शर्मा सुदर्शन न्यूज़ चैनल से हूँ, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ संजीव भाई को कि आज यूपीपीसीएल मीडिया जो प्लेटफॉर्म दूसरा साल पूरा हो रहा है, 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, मंत्रालय से इनको नोटिस आया कि आप यूपीपीसीएल मीडिया यूपीपीसीएल नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल एक कॉरपोरेशन है जो कि एक नोडल एजेंसी है। हकीकत में देखा जाए तो एक नोडल एजेंसी है, विभाग नहीं है। लेकिन वो 2 डिस्कॉम को प्राइवेट करने जा रही है, जिसको राइट नहीं है, हक नहीं है। खैर वो लंबी प्रक्रिया है, और आज यूपीपीसीएल मीडिया के 2 वर्ष पूर्ण हुए, क्योंकि बाकी विस्तृत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आपको यूपीपीसीएल मीडिया के 2 वर्ष पूर्ण होने पर। कि सबने इंतजार किया, पलके बिछा के सबने इंतजार किया, यूपीपीसीएल मीडिया के 2 वर्ष पूर्ण हुए, सबके सामने तुमने इजहार किया। बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर पल है ये, बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर पल है ये। इसके बारे में जानकारी अब संजीव बाबू देंगे। हम नहीं। यूपीपीसीएल मीडिया का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता और भैया का, संजू भैया का सहयोगी, कोशिश यही रहती है कि जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़े, भाई को परेशान ना करके मैं खुद चला जाऊँ और उस काम को करके आऊँ। और आज 2 साल पूरे हो गए हैं यूपीपीसीएल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, और हम लोगों ने कई, और हम संजीव श्रीवास्तव भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो सभी के काम आ रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, और चाहे वो उपभोक्ता हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ही निरंतर आगे बढ़ते रहें, हम लोग का पूरा सहयोग हमेशा रहेगा आपके साथ। नमस्कार। सामने जगह मैं रितेश श्रीवास्तव स्टार न्यूज़ भारत से हूँ, और संजीव श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात विगत 15 वर्षों से है, और शुरुआत इनकी का आवाज़ का सम्मान हुआ करती थी, उससे शुरुआत हुई थी। काफ़ी समय पुराने से हमारे परिचित हैं, और आज इन्होंने जो एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, और जो समाचार पत्रों में अगले दिन छप के आता है वो अपने डिजिटल के माध्यम से ये तत्काल प्रकाशित करते हैं और प्रसारित भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यूपीपीसीएल मीडिया की ये है कि विद्युत विभाग से जो भी समस्याएं लोगों को होती है, जो उपभोक्ताओं को समस्या होती है, उसके लिए ये सदैव खड़े रहते हैं, क्योंकि इनकी लेखनी कहीं ना कहीं
ये सिद्ध करती हैं कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा एक रामबाण साबित होता है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आज उन्होंने दूसरी वर्षगांठ अपने यूपीपीसीएल मीडिया का मनाया है, ये आने वाले हर वर्ष अनुबंध चलता रहे। मेरी और मेरे टीम की तरफ से अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। एक घंटा बोलना है, इसको 1 घंटा बोलना है। मैं विवेक पांडे, अमर उजाला पार्टी के काम करूँ। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छा आयोजन हमारे संजू भाई ने किया है। हम लोगों ने दिल खोल के कार्यक्रम का आनंद लिया है। 2 वर्ष पूरे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई का कार्यक्रम बिल्कुल झमाझम चलता है और ऐसे मौके मिले कि हम लोग इंजॉय करें। क्योंकि जब पहली बार ऐसा है, जैसे हम लोग का ऊपर वाले की कृपा से टेंशन भी नहीं रही, खबरों का कोई ऐसा बहुत आया नहीं। हाँ, ये कह लीजिए कि संजू भाई का प्रताप रहा शांति क्षेत्र में रही और हम लोग अपना काम इंजॉय करते रहे। तो भाई को 2 वर्ष पूरे होने की बहुत बहुत बधाई। और होली मिलन का इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, सबको जो बहुत से साथी हम लोग मिल नहीं पाते थे, सिर्फ अपने रितेश भाई के ग्रुप में बिजली कर्मचारी जो वगैरह सब वही सब लोग ने क्या देखते रहते थे। तो आज भाई लोगों से मुलाकात भी हो गई, क्योंकि थोड़ा फीट हम लोग की अलग है तो वैसे भाई से मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो भाई का बहुत बहुत आभार इनका अच्छा आयोजन के लिए। और कहा था कि उसके साथ हम लोग को मजा ही आ गया बहुत। सब लोग भूल भाल के नाचे। और हमारे पवन भाई का जो है खूबसूरत मंच संचालन था, हम लोग मजा खूब इंजॉय किए। और मुझे पता नहीं चल पाया, थोड़ा सा बीच में खाना खाने में भाग गया था, तो भाई ने गाना गाया कि नहीं गाना ये मुझे नहीं पता चल पाया। अरे यहाँ ऑलरेडी इतने सारे कलाकार हैं। पवन भाई बहुत अच्छा गाते हैं, पवन भाई बारे बहुत ही अच्छा गाते हैं। और अगर नहीं गाया होगा तो मुझे लगता है कि समापन भाई के गाने से होगा। तो संजू भाई को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और हम तो समझेंगे कि 20 क्या आज साल 6 महीने वाला कार्यक्रम कर लिया करें, ज़्यादा अच्छा है। वाह वाह, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे आयोजन में 6 महीने में कर देंगे तो ज़्यादा ही मजा आएगा, है ना। तो बहुत बहुत संजू भाई बधाई। हर एक पूर्णिमा कर लिया जाए इसको। मैं सर थोड़ा सा संजू भैया सर सामने देखिए। अभी पता चला है मैं जज्बाती हो गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और मैं यूपीपीसीएल मीडिया का एक सदस्य भी हूँ। अच्छा, मैंने देखा है कि काफ़ी टाइम से 14 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, बिजली विभाग की। और जो यूपीपीसीएल मीडिया कर सकता है, मुझे लगता है वो विभाग भी नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है। जो समस्या कर देते हैं वो मौजूदा आपको सोच भी नहीं सकते। 2 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई को, और मुझे सदस्य बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सामने आते रहते हैं और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सब हमारा साथ देते हैं। काम बहुत अच्छा करते हैं। यूपीपीसीएल में कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं संजीव भाई, जिसकी वजह से जो सरकारी करंट विभाग है जो हमारे दोनों तरफ खड़े हैं, भाई एक तरफ 11,000 है, इस समय 11,000 33,000 है आप 11,000 वाले हैं, इस समय 11,000 इधर खड़े हैं, 11,000 इधर खड़े हैं। तो ये जो करंट विभाग को बार बार झटके देते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो संजीव भाई थोड़ी सी कार्यशैली अपनी जो एग्रेसिव वाली है वो थोड़ी खत्म करिए, जिससे कि ये जो आपके परिवार है यूपीपीसीएल परिवार, जैसे आपने अपना ये ग्रुप बनाया है, वैसे
वैसे ही यूपीपीसीएल जो ये विभाग है, बिजली विभाग है, ये आपका अपना विभाग है। अगर अफसरों के साथ आप अच्छी बैठक करते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत अच्छा भी लिख दिया करिए। आप इतना काम देते हैं कि बेचारे तले खड़े रहते हैं, तो नहीं, अच्छा भी लिखते हैं। और जो भी जो जरूरत की चीजें हैं, जो लोगों को जरूरत रहती है, उपभोक्ता को जो परेशानियां रहती हैं, उसको मतलब निस्तारण कराने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ते। और इसी और करिए, इस अपने जो परिवार को इसको और भी बड़ा करिए और अच्छे अच्छे कार्य करिए, जिससे कि हम फिर दोबारा यहाँ पर हम लोग सब लोग इकट्ठे हों। और जिस तरीके से होली मिलन समारोह हुआ है, वैसे ही दीपावली पर भी रख दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भाई का जो कहना है कि बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, लिखने के प्रति हमारे ये नजरिया नहीं है। हमारे लिए चाहे उपभोक्ता हो, चाहे इंजीनियर, जो पीड़ित है हम उसके साथ हैं। इसमें किसी भी, चाहे विभाग का कोई भी इंजीनियर हो या उपभोक्ता, हम उसके साथ हैं। आगे का सहारा पीड़ित का सहारा संजीव भाई हमारा। विवेक से काम लो। सामने देखिएगा सर, थोड़ा पास से। संस्थापक सदस्य मतलब कि हैं, फाउंडर मेंबर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही आगे बढ़ता रहे। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। संजीव भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको नमस्कार। भैया पढ़ते पढ़ते 1-1.5 घंटा निकल जाता है। अब इतनी कम से कम आपको 5 मिनट तो बोलना चाहिए। सामने देखिएगा सर। कहाँ गया भाई साहब, कहाँ गया? सबको देख के सबने साथ दिया भाई, कोड़ा दे रहे तो 2 घंटे महीने में है और ऊर्जा विभाग को मैं अभी लगभग 3 या 4 महीने से दे रही हूँ। आप सभी मेरे गुरु हैं, क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है इस फील्ड में। जब भी समस्या हुई है, कभी मैंने संजीव भैया से पूछा है, कभी कामरान भैया से पूछा है, कभी कमल भैया से पूछा है, कभी विवेक भैया से पूछा है कि इस समस्या का निदान कैसे हो, किस सक्षम अधिकारी से हम बात कर सके कि पीड़ित व्यक्ति को हम किस तरह से इंसाफ दिला सकें, किस तरह से उसकी दुखती रग को हम कम कर सकें। समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान जो हमारा ये मीडिया का ग्रुप है, ये एक सीढ़ी है, ये एक पायदान है और एक उदासी चेहरे की मुस्कान है। क्या बात है। मेरे साथ अभी मेरे प्यारे दिल ज्योति जी, आप भी 2 शब्द कहिए। तो मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगे, रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगे, खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए। जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे, जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। और एक आखिरी पंक्ति मैं आप दोनों गुरुजन या बड़े भाई जो भी हो, मैं कहना चाहूंगी, आपको देखकर कोई बर्बाद है, आपको देखकर कोई बर्बाद है, आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यूपीपीसीएल का जो ग्रुप है, जो मेंबर है, जो सदस्य हैं, उन सभी को मेरी छोटी बहन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सामने देखिए। काम कर रहा हूँ और उधर देख रहा हूँ कि क्या होता है कि मेडिकल में जैसे कि जो पेशेंट जाते हैं बहुत ही परेशान रहते हैं बेचारे, डॉक्टर सुनता ही नहीं, सरकारी हो या प्राइवेट, सभी लूटने का काम करते हैं। तो अभी हम लोग आवाज़ प्लस के बैनर से मीडिया पे ही काम कर रहे हैं और वो भी मैं भैया के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ, जैसे भैया कहते हैं वैसे मैं। कहाँ जा रहे हैं? सामने देखिए, थोड़ा पास बुला रहे हैं सर।
अभी कोई कह रहा था कि दीपावली में कुछ अरेंज किया जाए, तो उससे पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ प्लस के बैनर तले आप सभी को कोशिश करेंगे, इकट्ठा करेंगे। रोड सेफ्टी पे हम काम करने वाले हैं, तो उस पर आप सभी को एक बार फिर हम जल्द ही व्यवस्था कर रहे हैं, और जैसा संजीव जी की वो रहेगी आदेश करेंगे। और संजीव जी आपको जो है यूपीटीसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, 2 साल पूरे होने और हमेशा ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद भी बनाए रखें और ऐसे ही जो काम करते रहें। धन्यवाद। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में मैं एक IAS अधिकारी हूँ। मैं 2012 से मैं इस विभाग में एज HOD के भूमिका में मैं हूँ और पूरा प्रदेश का कार्यभार हमारे पास है। और मैं इस कार्यक्रम को देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो सौहार्द और सद्भावना का जो संदेश दे रहे हैं, निश्चित रूप से मीडिया बंधुओं के लिए बहुत सुखद है, क्योंकि किसी भी संस्था को, किसी समूह को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और UPPCL जो मीडिया ग्रुप है, इसमें बहुत सकारात्मक भूमिका निभा रही है, क्योंकि मैं इस ऐसे विभाग में हूँ कि सभी मीडिया बंधुओं के ऊपर भी नज़र हमारी रहती है और मीडिया संस्थानों पर भी नज़र रहती है। तो मैं देखता रहता हूँ, ये ग्रुप आप लोग का जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैं कई खबर पढ़ता हूँ कि इतना तारीफ आप लोग UPPCL की कर देते हैं कि वहाँ का अधिकारी फोन निकालने लगता है, भैया ये पत्रकार कौन है सर बताइए। तो हम लोग इस चीज़ को देखते रहते हैं, तो बहुत ये सकारात्मक चीज़ है, क्योंकि आप लोग समस्याओं को जब उठाते हैं तो उस पर आईना का काम आप लोग करते हैं, अधिकारियों को आईने दिखाने का काम होता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और जो भी पीड़ित जिसे कहीं ना कहीं उसमें भूमिका अखबार की भी होती है कि हम किसी अधिकारी को या कर्मचारी को थोड़ी सी हम उसकी सहयोग कर दें, मदद कर दें या तारीफ कर दें, अखबार में लिख दें अच्छा भी काम अधिकारी करता है, नहीं भी काम करता है, तो हमको यदि उसकी तारीफ भी हमको यदि कहीं पता चलता है तो अखबार में प्रकाशित करना चाहिए, जिससे आपकी वो मदद करे। काम इस तरह करता है कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो छाप देते हैं कि इन्होंने ये काम नहीं किया, उपभोक्ता परेशान। उन्होंने अच्छा काम किया तो कहीं खबर ही नहीं दिखता, हमको ढूंढते हैं। तो ये चीज़ें भी हमको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, क्योंकि हम भी ये सर्विस में नहीं आते तो हम भी पत्रकार थे। मैं हिंदुस्तान अखबार में था, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था उसमें और नंबर 1 पर था। और तो बीच में ऐसा हुआ कि हमने कहा कि जब हम पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत समस्याएं इस तरह से जैसे आप लोगों के पास भी आती है, बहुत सारी समस्याएं। संजय जी बहुत पुराने जानकार हैं और हमको इन्होंने नहीं बताया कि आज हमें होली मिलन कार्यक्रम रख रहा हूँ। तो ये भी हमको संबंधों को भी सहेज के रखना है, बहुत जरूरी है। कौन कहाँ पहुँच जाएगा। अभी आपको बताऊं कि गोरखपुर के संपादक महोदय थे, अभी आपके सूचना आयुक्त बने थे आप लोग को जानकारी होगी। हम लोग साथ में काम कर चुके थे, तो ये संबंधों को भी हमको सहेज के रखना है कि अपने संबंध को हमको। अभिजीत जी थे, अभिजीत जी तो कहें भैया आना है, हमारा कार्यक्रम 2 जगह और था, हमने उस कार्यक्रम छोड़ के आप लोगों के प्यार में यहाँ पे। धन्यवाद। भाई साहब कहाँ है बुलाई? गौरव भाई सामने देखिए, यहाँ देखिए। आप एक बन सकती हैं, कोई आगे आप
यही है। जोरदार तालियों से दुर्गा प्रसाद जी का स्वागत करें। ज्योति सुनील सर आए हैं। मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं एंट्री कर रही थी, कोई जोर बोले सुनाई नहीं दे रहे, पीछे सुनील सर आए हैं, चीफ सर आए हैं। सर बड़े चौक पर मुझे देख रहे थे, फिर इन्हें देख रहे थे कि इस इतने अंदाज में तो कोई घर का सदस्य बोल सकता है। चुपके से पीछे मेरे आए, मैडम ये जो कैमरामैन है आपके, ये बहुत जोरदार आवाज में बुला रहे थे, तो कोई पारिवारिक मामला है क्या? मेरे सर हाथ जोड़ कर गए, ये हमारे पति देव हैं। बहुत अच्छा सारथी है, बहुत अच्छा सारथी है, तुम्हारी हर गलती को तरह नोटिस करता रहता है। एकमात्र पति, इन्होंने स्वार्थी नहीं कहा। इसको हमें थोड़े गुण बताएं। वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ विभाग से। मैं यहाँ से 1.5-2 महीने पहले ही शिफ्ट कर गया था। परसों संजीव जी का फोन आया कि सर कार्यक्रम है 2 वर्ष पूर्ण होने का और आपको पहुँचना है। हमने भाई आप इतनी दूर से हम कैसे पहुँच जाएंगे गुड़गांव से? कह रहे थे कि हमें नहीं पता पहुँचना, हमने चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो मेरा सौभाग्य था कि मतलब इन्होंने इंसिस्ट किया और हमारे और हम लोग के बीच में सभी लोगों से मुलाकात भी हुई और इतने अच्छे और सुंदर कार्यक्रम जो है, आकर्षक कार्यक्रम के साक्षी बने। विशेषकर जो होली मिलन का जो था, फूलों वाली होली थी, उसका जो आनंद सबके साथ मिला वो अविस्मरणीय था। हमारे संजीव जी के जो मंच है यूपीपीसीएल मीडिया, बहुत ही विलक्षण है। कई मामलों में हमने देखा, क्योंकि शुरुआत से ही हम देख रहे थे इनका जो कार्य प्रणाली जो है, कार्यशैली है, जो उसमें लगाव है, कि हमने देखा विशेष रूप से कि उपभोक्ताओं, जो पीड़ित उपभोक्ता हैं, उनकी समस्याओं का मंच के माध्यम से विभाग के अधिकारियों के मध्य जो है उसको प्रस्तुत करना और अपने जोरदार तरीके से करना। और दूसरी चीज़ हमने देखी, जैसे कि उन्होंने बोला विवेक शर्मा जी ने कि मतलब अधिकारियों का ध्यान नहीं रखते, उनके प्रति कठोर व्यवहार रहता है। हमें नहीं ऐसा लगा। मतलब अगर अधिकारी अगर बताता है कि नहीं ये समस्या है इस कार्य होने में, उसको समझते भी थे और उसी प्रकार से उसका जो है निस्तारण करने का दबाव बनाता था। अगर होने लायक नहीं रहता था छोड़ भी देते थे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। कहने का मतलब यह है कि जो पीड़ित उपभोक्ता है उसकी समस्याओं को भी उठाना है, और अगर विभाग की तरफ से अगर कोई वैलिड रीज़न है उसको ना करने का, उसको भी समझ के उसको उपभोक्ता को समझाना बहुत बड़े। पूरा सभी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो पूरे मंच पे आए, बहुत ही दुर्लभ जो है संयोग रहता है। सब लोग ऐसे एकजुटता, जैसे कि उन्होंने बताया हमारे जय सिंह जी ने, अगर सभी एकजुटता रहेगी सही पत्रकारों में तो जो भी समस्या है वो एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाती है, उसका जो प्रतिनिधित्व होता है। उससे जो अधिकारी है, जो धन्यता अपनाता भी है, उसको भी जो है उसके सामने देखते हुए, उसको देखते हुए उसको करना पड़ता है। तो सही भी है, यही एक माध्यम है, यही एक तरीका है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने 2 वर्ष पूर्ण किए। 2 वर्ष की पूर्ण होने पे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरह से 20 वर्ष और 25 वर्ष तक ये मंच इसी तरह से और नए नए नवाचारों के माध्यम से और चलता रहे, और लोगों की समस्याओं का निस्तारण समय से होता है। धन्यवाद बुलाने के लिए। अगर ये विभाग सहयोग ही नहीं करना चाहेगा तो हम चाहे इतना जो है सिक्विट लेंगे, जैसे आजकल बिजनेस वाले पीट रहे हैं। बिजनेस में जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि गलत है,
लेकिन हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कुछ वो शामिल है। रही बात है यूपीपीसीएल मीडिया की उत्पत्ति, आज लगभग 2 साल पहले जो है विभाग में सर्किल कहाँ है, डिवीजन कहाँ है, या मुख्य साहब कहाँ बैठते हैं, मध्यांचल कहाँ है, शक्ति भवन कहाँ है, ये हम नहीं जानते। एक यही महोदय थे, उन्होंने हमारे पास SC/ST लगवा दिया। खाली एक खबर है कि जो है व्यक्ति को बिजली बिल सही कराने का कनेक्शन के लिए मैंने पहल की थी। इसके लिए अपने बचाव में विभाग से जांच कराने के क्रम में पहली बार मैं सर्किल गया, डिवीजन गया, पहली बार सर्किल गया, पहली बार मैं चीफ कार्यालय गया, अब पहली बार मुख्यालय गया, सचिव भवन गया। वहाँ अजीत भाई मिल गए, रवि भाई मिल गए,